वेलकम बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया था। मैट्रिसेस में मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप सबको क्लियर हो गया था। उसी में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और कहाँ यूज है इनका, वो सब हमने किस में सीख लिया था, थर्ड चैप्टर में सीख लिया था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स है, एक्सरसाइज 4.1। अभी तक हमने सिर्फ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जाना है, अब हम जानेंगे डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। डिटरमिनेंट यानी कि मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है ए। मैट्रिक्स आपको सबको पता है, या तो वो 2x2 की होगी या फिर वो हम कह सकते हैं वो 3x3 की हो या फिर 2x3। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस में तो ये है कि मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, 2x3, 3x2, है ना, किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स जो हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो मैट्रिक्स से ही बना है, मैट्रिक्स से ही रिलेट करता है आपका डिटर्मिनेंट। अगर मैं कह दूं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, का अगर मैं डिटर्मिनेंट कहता हूं तो डिनोट करेंगे हम मॉडुलस ए। दिख रहा है आपको इस टाइम ये, लेकिन इसको मॉडुलस नहीं कहेंगे इस चैप्टर में, इसको हम कहेंगे डिटरमिनेंट्स। क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे। ठीक है, हमेशा डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, यानी कि 2x2 की होगी, 3x3 की होगी, तो ही आपका क्या निकल सकता है, डिटरमिनेंट निकल सकता है। अदरवाइज अगर आप कहते हैं 2x3, इस कंडीशन में आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस कंडीशन में आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि क्या सॉल्यूशन निकला कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्सेस का, स्क्वायर मैट्रिसेस का हम सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का। अदरवाइज हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपने जाना। अभी तक हम जब मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, हमने उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके उसको इवेल्युएट कर रहे थे, उसको ब्रेक कर रहे थे, उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब जब डिटरमिनेंट में आएगी यही टर्म, तो आपको क्या सीखना है कि हम डिटरमिनेंट को ब्रेक कैसे करेंगे, उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपकी कोई डिटरमिनेंट है ए, है ना, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, 1/1 यानी कि उसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, तो जो उसका डिटरमिनेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा जो उसमें प्रेजेंट होगा, वो वही एलिमेंट होगा जो उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये मैट्रिक्स कितने की हो गई, 1/1 की, एक रो एक कॉलम है। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो इसका डिटरमिनेंट सेम होगा, 1 ही आएगा। अच्छा ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि 1/1 की। अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स आपके पास 2x2 की है, यानी कि A11, A12, A21, A22, और अगर मैं कहता हूँ कि इसका डिटरमिनेंट आप निकालो, इसका डिटरमिनेंट आप निकालने के लिए पहले इसके मैट्रिक्स की फॉर्म में है, पहले किस में कन्वर्ट करोगे, डिटरमिनेंट के साइन में। डिटरमिनेंट मॉडुलस नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें इसको डिटरमिनेंट पढ़ना है। A21, A22। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डायगोनल की मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला डायगोनल आपका A11 है, A22 से उसकी मल्टीप्लाई करी, माइनस A12, A21 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दी, बीच साइन क्या आ गया, निगेटिव का, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये बात थी हमारी 2x2 मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स। अगर आपके पास आ जाए 3x3 मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33, यही तो होती है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 है। ऑर्डर क्या है इसका? 3x3। अगर मैं कहूँ इसका डिटरमिनेंट निकालो तो साइन चेंज हो जाएगा। जो हमने मैट्रिक्स का साइन लगाया था ये हमारा किसमें? डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। ठीक है, अब जब हम 3x3 की मैट्रिक्स को ब्रेक करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, या तो हम उसको रो से, है ना, या तो हम उसको जो एक्सपेंड करेंगे वो तो या तो किसी रो के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, किसी रो को लेके हुए चलेंगे, या फिर किसी कॉलम को लेते हुए चलेंगे। तभी हम क्या कर पाएंगे? अपने 3x3 का जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मैं कहता हूं मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मान लीजिए मैट्रिक्स ए हो गई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें, तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? -1 पावर, मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इसमें क्या है? एलिमेंट है हमारे पास A11, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया पहला। तो -1 की पावर हम करेंगे इसका सम, फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो हो जाएगी हमारी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैंने ये एलिमेंट चुना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटरमिनेंट बचा। क्या करेंगे? जैसे सिखाया था मैंने अभी, ये बचा आपके पास A22, A23, A32, A33। अब इस अगर 2x2 का डिटरमिनेंट आ जाए तो भी आपको पता चल गया कैसे ब्रेक करना था, डायगोनल की मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, प्लस। अब -1 की पावर, अब सेकंड रो में जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो 1 और उसे A12 कहा है, तो -1 की पावर हो जाएगी 1 + 2, ठीक है, A12 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आ गया। अब जब हमने ये लिया तो ये कट गया और सेकंड कॉलम कट गया, बचा क्या हमारे पास? फर्स्ट कॉलम और थर्ड, ठीक है, हमारे पास जब फर्स्ट रो कट गई, सेकंड कॉलम कट गया, तो नीचे के हमारे पास रेस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट जो बचे वो हो गया A21, A23, A31 और A33, तो बच गया, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल देंगे। अब आता है थर्ड एलिमेंट रो का, तो -1 इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 + 3, A13 हो जाएगा एज इट इज। फर्स्ट रो कट गई, थर्ड कॉलम कट गया, अब हमारे पास क्या बचा? ये स्क्वायर डिटरमिनेंट बचा, तो A21, A22, A31 और A32, ठीक है, बोर्ड मैच हो गया, है ना मैट्रिक्स। लेकिन आपको 3x3 की क्या होती है ये आपको पता ही चल रहा होगा। हाँ, बना देता हूँ दोबारा से अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो के थ्रू। आप चाहे तो सेकंड से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम के थ्रू डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? बस आपको -1 की जो पावर है वो आपको जो एलिमेंट्स होते हैं जिस बेस पर हमारे 1 1 1 2 3 जिस भी बेस पर बने हुए हों, आपको -1 की पावर उन दोनों का सम रखना है। इससे क्या होगा? जो हमारा ये डिटरमिनेंट आया, देखो -1 की पावर 2 हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि थोड़ा सा साइन, क्या जरूरत है कि साइन को और आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कहीं आप गलत कर दी तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। इसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि कौन सा साइन हमारा पॉजिटिव होगा, कौन सा साइन निगेटिव होगा, ये आपको पता चल जाएगा। -1 की पावर इवन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, और निगेटिव का जब हम स्क्वायर करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर -1 की पावर 2, क्या निकलेगा हमारा? 1 निकलेगा पॉजिटिव में,
1 को हम नहीं लिखते, कोई बात नहीं। तो A11 और ये स्क्वायर डिटरमिनेंट है, इसको आप ब्रेक कर दो तो क्या आएगा, A2 की मल्टीप्लाई A33 से माइनस A23 A32, ये मल्टीप्लाई हो गई, तो ये एक्सपेंड हो गया। अब देखो -1 की पावर 3 यानी कि ये निगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, निगेटिव का आएगा। A12 फिर इसी तरीके से हम ब्रेक कर देंगे, भाई डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। फिर -1 की पावर 4 तो ये पॉजिटिव में रहेगा, A13, और बाकी डायगोनल की मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे करेंगे हम 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक्सपेंड। ठीक, अब चाहे तो कहीं यूज पड़ेगा क्वेश्चन में, तो हम कॉलम से भी देख लेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट कॉलम से कहा है, सेकंड कॉलम से कहा है, या थर्ड कॉलम से कहा है, हम उसमें भी देख लेंगे। तो बस प्रॉब्लम क्या है कि स्क्वायर डिटर्मिनेंट जो है वो तो सेम, लेकिन जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है उसमें थोड़ा सा साइन का इशू है, निगेटिव और पॉजिटिव का। इसलिए हमेशा -1 की पावर, अगर आप कॉलम लेते हुए चल रहे हैं या रो लेते हुए चल रहे हैं, और जो भी, जैसे कि ये A11 था, A21 था और A31 था, अगर मैं कॉलम से लेता तो एक बार तो आप पावर रखते 1/1, फिर एक बार पावर रखते आप 2+1, एक बार पावर रखते आप A31, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3+1। तो इससे क्या होता, ये पॉजिटिव हो जाता, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, हमें पता चलता रहेगा कि हम मैट्रिक्स में हमें एक्सपेंड की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो हमने सिंप्लीफाई और इवैल्यूएशन कर लिया था, बट डिटरमिनेंट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन था ये सारा आपका, बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या कह रहा है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन क्वेश्चन 1 एंड 2। मान लीजिए ये ए डिटरमिनेंट है आपका, और ये कह रहा है इसको इवेल्युएट करो, भाई 2/2 ऑर्डर है इसका, तो कर दो डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस डायगोनल की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा +20, ये आ जाएगा आपका 18 आंसर। ठीक है, आई होप कोई ज़्यादा भारी नहीं लगा होगा आपको। ठीक है, 18 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है ये, तो मान लीजिए ये मान लिया, ए डिटरमिनेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गई है, हमारी आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड को भी डिटरमिनेंट है भाई, डिटरमिनेंट ए, डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस x प्लस 1 माइनस x -1 और x प्लस 1। क्या आया, x² की x से करी x³ प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस 1। अगर ये माइनस में एज इट इज रहने दो, अंदर क्या, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ इसकी पहले, तो x² माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ये, है ना, x² माइनस 1²। अब x³ तो एज इट इज रहने दो, x² से x² कैंसिल हो गया, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस 1 एज इट इज। साइन ओपन कर दो, ये क्यूब है, x³ प्लस 1 माइनस x² प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट खुल गया, x³ माइनस x² प्लस 2 आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया, x³ माइनस x² प्लस 2, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक हमारा ये जो डिटरमिनेंट चल रहा है ये 2/2 का चल रहा है,
इसको सॉल्व करने में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अभी आपको बहुत इजी लग रहा है। 3/3 का जैसे आएगा तो आपको 3/3 भी क्लियर होता जाएगा। अब जैसे कि ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स दी गई है 1 2 4 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। तो पहले तो ये मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट में हम कैसे लिखेंगे? ए मैट्रिक्स एज इट इज रहने दो, पहले हमें क्या चाहिए? 2a चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 4 2, ठीक है। जब मैं 2a करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, 2 4 8 4, ये तो हो जाएगा अगर मैंने 2a कर दिया तो इसमें। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है 2a का, 2a का डिटर्मिनेंट यानी कि 4 8 4, इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिख देंगे, ब्रेक कर दो, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 32 माइनस का 24, क्या आया? माइनस 24 आया, माइनस 24 आ गया। ये क्या हो गई आपकी? LHS हो गई। डिटर्मिनेंट 2a चाहिए। अब उसने कहा है पहले डिटर्मिनेंट a निकालो RHS के लिए, फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट a निकाल रहा हूँ तो 1 इंटू 2, पहले आप उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो, 1 2, तो तोड़ लो, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, 2 माइनस 8 कितना आया? माइनस का 6। अब 4 की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट a से करनी है, तो 4 इंटू माइनस 6, डिटर्मिनेंट a हमारा आया -6, ये हो जाएगा आपका -24, जो कि किसके इक्वल है? हमारी LHS के। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। क्या आया है? LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस करना था हमें, ठीक है, यही क्या करना था हमें? प्रूव करना था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अब आता है 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 है, करते हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड पहले। अगर मैं कहूँ कि a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले a में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है हमें, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो, 303 036 0012, ठीक है। अभी मैंने आपको इतना सारा बताया था कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट रो के मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करूंगा। तो पहला एलिमेंट है 3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये इतना हिस्सा हमारे पास बचेगा। तो 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6 हुआ, माइनस, जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे थे तो सेकंड एलिमेंट, जो ये हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होता है, ये A12 होता है, और अगर मैं 1 -1 की पावर 1 + 2 करता हूँ तो ये -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर है तो निगेटिव रहेगा। साइन किसका चलेगा यहाँ? निगेटिव का। 0, फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट है ना, 0 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6, 0 ही हो जाएगा हालांकि ये, प्लस क्या बचा? 3, फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, तो ये सब क्या बच, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगे, जो भी हमारी 0 से मल्टीप्लाई चल रही है। 3 इंटू 36 माइनस 0, ये सब हमारा 0 हो गया। 36 से अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँ, 18 1 कैरी 9 10, LHS आ गई हमारी 108। यही हमारी क्या आनी चाहिए? RHS आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? RHS। RHS के लिए पहले आपको 27 ऑफ डिटर्मिनेंट A, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट A देखूं तो 1, ठीक है,
डिटर्मिनेंट ए अगर मैं निकालू डायरेक्ट तो 1 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस 0 बचेगा, -0 -0। फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, तो 0 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 1। फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1। देखो ये सब जीरो लग रहा है, ये सब क्या हो गया, जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया। क्या बचा अब हमारे पास, 1 इंटू 4, यानी कि 4 बचा। डिटर्मिनेंट ए जो आया वो हमारा 4 आया। अब 27 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिटर्मिनेंट ए से। 27 इंटू 4, 4 7 28, 2 कैरी 8 और 2 10, 108। ये आ गई क्या हमारी RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 4 पार्ट हैं और चारों 3/3 डिटर्मिनेंट के हैं। अब आपको क्या हो जाएगा, जो 3/3 का डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपको अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको एक्सपेंड करना आ जाएगा। देते हुए हम सिर्फ चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही करेंगे। कहीं अगर आपसे कह देता है किसी क्वेश्चन कि इसको एक्सपेंड आप सेकंड रो से करो या थर्ड रो से करो, या फर्स्ट कॉलम से करो, सेकंड कॉलम से करो, थर्ड कॉलम से करो, तब तो आपको कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। लेकिन अभी हम जितना भी एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, जब तक नहीं कहा होगा मैं हमें किसी क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट रो को ही लेकर चलेंगे। मान लो ये डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है। अब इवेल्युएट करो इसको। डी, फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस -1 इंटू -5, यही तो हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो में जब हमने एक्सपेंड करना सीखा था तो ये वाला साइन हमारा माइनस का चल रहा था, -1 एज इट इज लिख दो। सेकेंड एलिमेंट इसमें -1 तो है, माइनस का साइन चल रहा है। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दो, 0 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 3 प्लस -2 हो जाएगा ये। और इसको ब्रेक करो, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को, तो 0 इंटू -5 माइनस 0 इंटू 3। तो हमें ये दिख रहा है ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया हमारा। ये आ रहा है हमारा 3, भाई ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस की वजह से ये क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस +1, ये जीरो हो गया, ये +3 हो गया, वाली टर्म हमारी जीरो हो गई थी। तो -15 + 3 इक्वल टू -12। क्या हो गया हमारा आंसर, क्या आया हमारा -12। ठीक है, -12 आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट में भी अगर मैं देखूं तो 3 को एज इट इज लिखा, मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूं। अगर ए मान लो आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड जब आप करोगे तो 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 हो गया, माइनस और माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2 +5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 क्या आएगा, 1 और 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 हो जाएगा, +4, 1 +5, 3 -2, क्या आया आपका, 3 इंटू 7 +4 इंटू 5 +5 इंटू 1, 27 वो 21, 3 7 ज़ा 21, 4 5 ज़ा 20 +5,
क्या आया ये 41, 40, आंसर क्या आया हमारा 46। ठीक है, सेकंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड, इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। 0 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -3। अब 0 की मल्टीप्लाई हमें पता है ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, -1। बीच का साइन फर्स्ट रो से जब भी हम एक्सपेंड करेंगे ये माइनस का ही चलेगा। कैसे चलेगा ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, -1 इंटू 0 -3 इंटू -2। ठीक है, -3 इंटू -2 प्लस 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, -1 इंटू 3 -0 इंटू -2। सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला हमें पता है सब 0 हो गया, -1 0 3 2 6, प्लस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस बाहर की वजह से ये हो जाएगा -6 प्लस 2 -3। वो वाली टर्म 0 हो गई तो क्या निकल के आएगा, सिर्फ माइनस का 3। तो -1 इंटू -6 6 -6, ये हो गया 0। तो इवेलुएट करा, क्या आंसर आया 0। फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से होगा। या आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए, अभी तक आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं यह आपको पता चल गया होगा, तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दी गई है, डिटर्मिनेंट फाइंड करो। पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिख लो। 1 1 -2 2 1 -5 4 -9। तो एक्सपेंड अगर मैं करता हूं तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू -9 -3 इंटू 4। ठीक है, -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 इंटू -9 -5 इंटू -3 5 इंटू -3 प्लस था -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 4 -1 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 -9 प्लस 12 -1, अंदर क्या है -18 प्लस 15 -2 प्लस माइनस माइनस हो गया 8 -5 8 -5। ये बचा आपका 3, पॉजिटिव में 3 1 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 ये बच जाए। वैसे तो माइनस का 3 बचता, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गए +3। इधर क्या बचा 3, और 3 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करी -6, ये हो जाएगा आपका 6 -6 0। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया हमारा इसमें 0 आया। क्या आया, डिटर्मिनेंट ए 0। डिटर्मिनेंट ए हमारा इसमें आया 0। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ, भाई दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस डिटर्मिनेंट को तोड़ दूं, 2 इंटू 1 -5 इंटू इक्वल टू, अब इसको तोड़ दो, 2x इंटू एक्स -4 इंटू 6। तो ये आ जाएगा 2 - 20 इक्वल टू 2x² माइनस का 24। यहाँ पर ये बचा -18 इक्वल टू 2x² माइनस 24। 2x² तो एज इट इज रहने दो, माइनस के 18 के पास प्लस का 24 पहुंच जाएगा। 2x² इज इक्वल टू कितना आया 6। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 3, कितना आया 3। x² आया आपके पास कितना 3।
स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 में भी जब स्क्वायर हटाते हैं हम तो क्या करते हैं, प्लस और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपका x की पावर प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट इसी तरीके से इसको देखो, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x माइनस 6x। यह आया आपका -2, आया -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की पावर आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी आंसर, x की वैल्यू। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और पहले वाले में आया प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x इक्वल किसकी, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18, एक्सपेंड ही करेंगे हम। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, जब इक्वल टू देता था तो हम कंपेयर करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में जब हम करेगा तो डिटरमिनेंट में जब हमें दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इधर दो साइड माइनस का 2 इंटू 18 और माइनस 18 इंटू 2, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे काट दूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। स्क्वायर हटने की वजह से क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। प्लस माइनस 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 2/2 का डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीख लिया, 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीख लिया। किसी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। के लिए इसको आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि बार बार प्रैक्टिस करनी होगी कि 3/3 का जो 2/2 का डिटरमिनेंट देखो इजी है, तो एक्सपेंड करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो 3/3 की है उसमें थोड़ा सा आपको फोकस की जरूरत है, थोड़ी क्लियर की जरूरत है कि साइन मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। 4.2 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। 4.2 स्टार्ट करने के लिए आपको 3/3 का जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जब है ना, प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे, 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखें। ठीक है, फिर हम 3.2 जब सॉल्व करेंगे, या 3.3, 3.4, 3.5, तरीके से हमारी ये 4 एक्सरसाइजेस जिसमें हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इजी। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।